नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 50 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास को एकांत होकर देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये है खेल हॉकी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ये साथियों था लोथल में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ये साथियों होता है 4 वर्षों के अंतराल पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से शुरू हुआ है, तो आप लोग याद रखें इसका आयोजन शुरू हुआ है 1896 से। अब भारत ने जो भाग लिया था वो लिया था 1900 में। दोनों को याद रखें, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाल का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ये दोस्तों लागू हुआ था 2015 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बराक नदी या सुरमा नदी किस देश में बहती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहती है बांग्लादेश में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ये पक्षी है मोर, ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अगर आप जीके जीएस पहले से ही पढ़ रहे हैं तो आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये देश है वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है केरल राज्य में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका दोस्तों संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है मसूड़ों में खून आना किस विटामिन के कारण है? ये दोस्तों कारण है विटामिन सी का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुनिया में कितने महाद्वीप स्थित हैं? ये दोस्तों स्थित है 7 महाद्वीप। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? ये दोस्तों लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 1/4 का, बी में 1/3 का, सी में आधे का, डी में सभी का। तो दोस्तों ये 2 वर्ष बाद जो चुनाव होता है वो होता है 1/3 का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? साथियों, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसे जो बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो आप लोग याद रखें क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। इसकी जो अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 15 है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? ये दोस्तों ग्रहण कर लिया था
कलिंग युद्ध के बाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये दोस्तों बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी RBI, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में, आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे महान शासक कौन था? दोस्तों, जो भारत का सबसे महान शासक था वो था अशोक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो चार मीनार है आपकी वो स्थित है हैदराबाद में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो है आम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा दीन ए इलाही किस शासक ने शुरू किया था? आप लोग इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में 2025 में भारत के गृह मंत्री कौन है तो आप लोग बताएंगे अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो भारत की पिंक सिटी कहा जाता है वो कहा जाता है राजस्थान के जयपुर को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कह रहा है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में तमिलनाडु, बी में आंध्र प्रदेश, सी में है असम, और डी में है उत्तराखंड। तो दोस्तों, जो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है वो स्थित है असम में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुगल सिटी या फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और आसान भी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों, जो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं वो है 22 भाषाएं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा महासागर सागरों का सागर कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है प्रशांत महासागर को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? दोस्तों, जो नील नदी है ये बहती है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन सी। इसी महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, आप लोग याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आराम हराम का नारा किसने दिया था? आप लोग हमें बताएं। लाला लाजपत राय ने दिया है, मोहम्मद जिन्ना ने दिया है, लियाकत अली ने दिया है, या जवाहरलाल नेहरू ने दिया है? तो दोस्तों, जो आराम हराम का जो नारा है ये दिया है जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 32 है,
नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये दोस्तों पाया जाता है विटामिन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है, पानी का उबलने का तापमान कितना होता है? आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 90 डिग्री सेल्सियस, बी में 100 डिग्री सेल्सियस, और सी में 1000 डिग्री सेल्सियस, और डी में 37 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, जो पानी का उबलने का जो तापमान होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ये दोस्तों गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है, झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक होता है? ये साथियों प्रतीक होता है राष्ट्रीय शोक का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? दोस्तों, जो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है आपका केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे वो है आपका बिहार। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ये है कैनबरा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोड़ा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो कोड़ा का जो सूर्य मंदिर है वो स्थित है उड़ीसा में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी कोणार्क मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। आप लोग याद रखें, क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा, ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे कोणार्क मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 39 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये दोस्तों खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में 11। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, मसालों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? ये दोस्तों जाना जाता है केरल राज्य को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा है, किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? दोस्तों, जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों, ये त्योहार है असम राज्य का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, जो भारत का पहला उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। आप लोग इसे भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? साथियों, जो भगवान बुद्ध हैं इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ये दोस्तों स्थापित किया गया था जर्मनी की सहायता से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, जो मोबाइल का जो आविष्कार किया था वो किया था मार्टिन कूपर ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, कह रहा रेड दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, जो रेड दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 8 मई को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, सबसे पहले आप लोग याद रखें, भारत के कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, संख्या याद रखें, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है।
तो आप लोग क्या बताएंगे 8। और जो भरतनाट्यम है ये है तमिलनाडु राज्य का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी। साथियों, जो मंगल पांडे थे इन्होंने विद्रोह की जो शुरुआत की थी 1857 में, वो की थी मेरठ से। तो सही आंसर हो जाएगा मेरठ, उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 50 वो ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।